जैसे कि रेनबो क्लासेस का फुल इंटरव्यू तो ले लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ के जो कुछ स्टूडेंट हैं, जो बेहतर रिज़ल्ट लाए हैं और जहाँ तक की बात करें तो 90 जो क्रॉस किए हैं, तो उसका फुल इंटरव्यू लिया जाएगा और इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। ठीक है, थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी है। सर आप रेनबो क्लासेस पे कौन-सा काम करते हैं, यानी कौन-सा वर्क करते हैं? देखिए, हम जो है यहाँ पर जो है मैनेजमेंट टीम के अंदर में आते हैं और टाइपिंग का काम करते हैं और बच्चे का जो अटेंडेंस होता है उसको हम मैनेज करते हैं, टाइपिंग और अटेंडेंस का काम। जी सर, आप अभी बताएँ कि टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग में क्या-क्या करते हैं, या बुकलेट तैयारी करते हैं, या क्या-क्या करते हैं? टाइपिंग में हम जो है जो भी बुकलेट होता है, जो भी टीचर होते हैं जिस सब्जेक्ट के, वो कोई अपना कंटेंट तैयार करते हैं, बुकलेट तैयार करते हैं या कोई शीट तैयार करते हैं या टेस्ट होती है तो उसका क्वेश्चन होता है, तो वो सब चीज़ हम टाइप करते हैं सारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और वहाँ के सर से हम जानने के लिए कि पिछले कई सालों से बहुत ही बेहतर रिजल्ट आ रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है? मैगन सर। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इंतखाब। सर आप इस कोचिंग में किस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, मतलब किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? जी, मैथ में। सर ये पिछले कई सालों से रेनबो क्लासेस जो है बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे रहा है, इसके पीछे क्या राज है कि जो बच्चे बहुत ही बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं? सबसे पहली बात है शिक्षकों का जो भी मतलब यहाँ पर उसका अपना 100% जो रहता है, इसी वजह से बच्चा इतना परफॉर्म कर पा रहे हैं। अभी 461 3 लोगों का आया है, तो ये हर जगह से नहीं हो सकता है, क्योंकि एक शिक्षक जिस तरह से बच्चों को प्रिपरेशन कराएगा उसी तरह से मतलब वो अपना काम, बच्चा उसी तरह से अपना आगे बढ़ पाएगा। शिक्षकों का बहुत बड़ा देन होता है। और ये रेनबो क्लासेस जो हैं, ये मतलब जो भी यहाँ के टीचर हैं सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं और ये कोचिंग बहुत दिन से चले आ रहे हैं, तो इसीलिए ये कोचिंग और भी आगे परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएंगे। थैंक यू सर। कि मतलब कि बच्चे के पीछे जो है हाई स्कोर करने का राज जो है, सर भी बहुत मायने रखते हैं। कि अगर एक टीचर जो है और सीटेट निकाले हुए हो, तो उम्मीद है कि वो टीचर जो है बहुत ही बेहतर पढ़ाते होंगे, तब ना इस तरह के मतलब स्कोर आ रहे हैं बच्चे को। तो इसके बाद हम लोग अभी जाएंगे ऑफिस और मैनेजमेंट टीम से कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस कोचिंग में किस तरह मैनेज कर रहे हैं कि जो इतना बेहतर रिजल्ट आ रहा है। सर मैं सर तो यहाँ पे पहले हम मैनेजमेंट टीम से बात करना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रेहान आलम हुआ। जी सर, आप यहाँ पर मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं, यानी मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पे कोचिंग को। तो सर आप कोचिंग को किस तरह मैनेज करते हैं कि जो इतना बेहतर रिजल्ट दे रहा है? देखिए, मेरा जो मैनेजमेंट का स्टाइल है वो कुछ अलग ही है। चाहे जिस तरीके का भी मैनेजमेंट हो, जैसे भी मैनेजमेंट करना हो, और हमारा बच्चा जो है वो कोऑपरेट करता है हमको और हम टीचर को कोऑपरेट करते हैं। और जहाँ तक की बात है कि मेरा एक ही प्रिंसिपल है कि जैसे भी पेमेंट हो, जहाँ से भी पेमेंट हो, हमारा टीम को किसी तरह का दिक्कत होता है तो उसको हम कोऑपरेट करने को तैयार रहते हैं। क्या सर आप जो मैनेजमेंट करते हैं, क्या कि यहाँ के शिक्षक जो है इतना खुश रहते हैं और कहते हैं बच्चे को इस तरह से इतना बेहतर कंटेंट देते हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्या आप उसको समय-समय पर सैलरी वगैरह जो भी होता है तो उसको प्रदान करते हैं? हम अपने टीम को हर महीने के 10 तारीख को पेमेंट दे देते हैं। ना 9 को हम पेमेंट देते हैं, ना 11 को। हर महीने का 10 तारीख को मेरा पेमेंट डेट फिक्स है और 10 तारीख को पेमेंट दे देते हैं। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे 8th में आते हैं और 9th में आते हैं, उसके बाद 10th में आते हैं। तो कई को कैसा ऐसा होता है कि मतलब कि बेस कमज़ोर रहता है तो वह अच्छा रिज़ल्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे किस किस अवस्था में, मतलब कि किस टाइम पे बच्चा आए जो कि अच्छा रिज़ल्ट कर पाए? हमारे यहाँ स्टार्टिंग से बच्चा रहे तो उनका बेहतर रिज़ल्ट हम लोग देना चाहते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ बच्चा 8th क्लास से आए और 8th क्लास में जो बच्चे आते हैं उनको ABCD और क ख ग घ तक भी नहीं आता है। तो उनको हम लोग सींचते लेके चलते हैं। और बच्चा भी अगर साथ दे, बच्चा रेगुलर हो, इरेगुलर ना हो, पंक्चुअलिटी हो, टाइम का पंक्चुअल हो वो, तो उन बच्चे को हम वादा करते हैं कि मेरे यहाँ वो बच्चा पढ़ करके 80+ % ला सकता है।
सबसे पहले हम लोग क्लास इन करते हैं। मैकिन सर, मैकिन सर, तो ये रहा क्लास 10th और हम यहाँ के टीचर से जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में कुछ। जैसे कि सर यहाँ के डायरेक्टर से यानी सनवाज सर से हम अनुमति ले लिए हैं कि सर से हम इंटरव्यू ले सकते हैं। क्या आप इंटरव्यू देने के लिए सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सर सबसे पहले हम आपके बारे में यानी आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम इश्तियाक जिया है और मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। आप रेम्बो क्लासेस में किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? एसएसटी का मैं टीचर हूँ, एसएसटी यहाँ लेता हूँ मैं। जी सर। जैसे कि आप लोग ने पिछले वीडियो में देखे थे कि इसका खुद एक कोचिंग है, कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स, जो कि इस बार पूर्णिया टॉपर दिलाए हैं, जिसका नाम आदिल है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम सबसे पहले आप सर से बात कर ये जानना चाहते हैं कि आप कई सालों से आपका जो सब्जेक्ट एसएसटी, तो उसमें 80+ मार्क्स, मैक्सिमम स्टूडेंट 80+ मार्क्स ला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है या क्या राज है? सबसे पहले तो कई कारण है ना? तो अगर कारण की बात की जाए तो बच्चे खुद पंक्चुअल हैं। यहाँ के बच्चे, यहाँ का जो सिस्टम है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हम लोग टेस्ट लेके आए हैं यहाँ पे। टेस्ट लेने के थ्रू में बच्चे को टेस्ट जब लिया जाता है, हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे मेहनत कर पा रहे हैं। और मेरी जहाँ तक बात रहती है कि हम बच्चे को क्लासरूम में ही याद कराते हैं। मेरा एक स्ट्रेटेजी रहा है, क्योंकि आर्ट्स का टीचर जितने भी थे, हम जिससे भी पढ़े वो बेहतर ही थे इंशाल्लाह, लेकिन ओल्ड मॉडल था। मतलब कि आर्ट्स के टीचर को देख के बच्चे जो है भागना चाहते थे, बोला हाय आर्ट्स का टीचर लिखाना शुरू करेगा। तो मैंने स्टडी किया समाज को, कई कोचिंग देखे कि क्या गलतियां हो रही है आर्ट्स में। तो मैंने देखा कि बच्चे टीचर लिखाते ज़्यादा है, समझाते कम है। तो मैंने सोचा, मैंने उसी दिन सोचा कि आर्ट्स को एक बेहतर तरीके से मॉडिफाई किया जाए। और बच्चे को खुद मैंने मेहनत किया, एक एक क्वेश्चन पे मेहनत किया। आज भी एसएसटी में कितने क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर कब हमको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, मतलब इतना दिन एक्सपीरियंस हो चुका है कि हम जानते हैं। और क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हमें पता है, बिहार बोर्ड क्या पूछती है। तो मैंने सोचा कि इस तरह से पहले मैंने बुक का स्टडी किया, सभी बुकों का। भारती भवन का बुक को पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, बिहार बोर्ड का जो बीटीसी का बुक है वो बुक को पढ़ा। और मैंने ये देखा कि बच्चे को जो है अगर कोई प्रश्न पूछे तो सबसे पहले उसके दिमाग में उस प्रश्न को डाल दें और उसके बच्चे को स्वयं कहे कि आप जो है स्वयं लिखिए। बच्चा स्वयं लिखा और बिल्कुल सही लिखा। फिर उसके बाद मैंने नोट्स दिया, तो लिखाने का काम ख़त्म हो गया, जिससे बच्चे को क्लासरूम में जब बच्चा स्वयं लिखता है, अपने से लिखता है, तो उसको यहीं पे क्लासरूम में ही याद हो जाता है और उसे घर में उसको पढ़ने की कम आवश्यकता होती है। इस तरह से मैंने अप्लाई किया रूल रेगुलेशन को, तो एसएसटी में बहुत ही इंशाल्लाह पिछले कुछ सालों से बहुत ही बेहतर रिजल्ट हुआ। मेरा 11-12 का भी कोचिंग चलता है। मैंने एक बार नहीं कई बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया, बिहार में 9वां रैंक दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं, अगर बच्चे को सही तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चे अच्छे नंबर ला सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार 2022 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें आपका हाईएस्ट मार्क्स कितना आया एसएसटी सब्जेक्ट में? इस बार तो हाईएस्ट मार्क्स 97 गया है अमस का, लेकिन इंशाल्लाह सभी बच्चे का जो मार्क्स है लगभग बच्चे का 90+ है। और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे थे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे 80+ मार्क्स लेके आए हैं। सर आप अभी बताएं कि यहाँ के जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी 80% प्लस, मतलब कि एसएसटी में जो है 80% प्लस मार्क्स लाते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है सर? इसके पीछे तो सबसे बड़ी मतलब कि सब यही, अगर इसके पीछे अगर देखा जाए तो हम लोग का मेहनत, और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं एसएन सर से तो आप मिल ही चुके हैं। देखिए, पढ़ाना बहुत ईजी है, उससे ज़्यादा बड़ी काम है मटेरियल को बनाना। और हमारी जो टीम है, शानवाज सर उस चीज़ पे लगे हुए हैं, मटेरियल कैसे बच्चे को तैयार हो और बेहतर तरीके से हम कैसे दें। तो हमारी जो टीम है बुकलेट लेके आई हुई है, ताकि बच्चे को अधिक से अधिक कंटेंट को हम दे पाएँ। और अधिक से अधिक जब तक कंटेंट को नहीं देंगे तो बच्चा लिख नहीं पाएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि हम बुकलेट फॉर्म में पढ़ाएं, सारा चीज़ जो है ना स्टडी मटेरियल दे, ताकि बच्चे और क्लासरूम में अच्छे तरीके से समझाएं, प्रॉपर वे में टेस्ट हो और क्लासरूम में ही याद कराएं। कई स्टडी मटेरियल है हमारे यहाँ, जैसे आप देखते होंगे इकोनॉमिक्स का ये स्टडी मटेरियल है। मैंने इस इकोनॉमिक्स के स्टडी मटेरियल को 2019 में तैयार किया था, 2018 या 19 में, याद नहीं है हमको एक्चुअल।
2019 में ये स्टडी मटेरियल तैयार हुआ था। उस समय कोई भी टाइपिंग का जरिया नहीं था। आपके जो डायरेक्टर है एसेंस है, उनकी मदद से, और हम यहाँ पे उस समय न्यू ज्वाइन ही हुए थे, उस समय ये स्टडी मटेरियल तैयार हुआ। और प्रत्येक साल इसमें कुछ ना कुछ हमें लगता है कि जो चेंज करना चाहिए वो चेंज होता है। और स्टडी मटेरियल के तरीके से जो पढ़ाया जाता है, आप क्लासरूम में बता दीजिए, फिर उसी चीज़ को स्टडी मटेरियल दे दीजिए, बच्चे उसी को ज़्यादा समय तक याद रखते हैं और इसी वजह से रिजल्ट बेहतर भी होता है। और ऐसे ही नहीं, एसएसटी के चारों बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सभी बुक का जो है, आपका जो 4 बुक चल रहा है, सभी का स्टडी मटेरियल मौजूद है। अगर जो गांव में कोचिंग है अच्छे रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, तो वो अगर चाहे तो हमारे एसएन सर, शानवाज सर से वो कंसल्ट करके रेनबो का स्टडी मटेरियल अपने कोचिंग में चला सकते हैं और अपने रिजल्ट को भी बेहतर कर सकते हैं यहाँ के जैसा। थैंक यू सर। उसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर, रेनबो क्लासेस में आप पिछले कई सालों से वर्क कर रहे हैं, तो आप पिछले कई सालों से मतलब यहाँ पे पिछले कई साल मतलब आपसे इसके बाद आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ सर, कि आप रेनबो क्लासेस में पिछले कितने सालों से एक अच्छे फैकल्टी के रूप में वर्क कर रहे हैं? एज ए मैं जिस समय मेरी एज थी, मतलब कि जब हम 23 के थे तभी यहाँ पे आए थे, 22 के साथ आए थे यहाँ पे। एज भी मेरा कम था, लोग बच्चे स्टूडेंट की तरह ही दिखते थे। बाल मेरा हमेशा से बढ़ा रहा है, क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन और सब डाल जहाँ भी मैंने बहुत इस एरिया में जितने भी कोचिंग है, लगभग कोचिंग में मैंने काम किया, लेकिन जो शानवाज सर के नीचे काम करने का हमें जो मौका मिला, वो मेरे लाइफ का सच में अगर पूछा जाए दिल से, वो टर्निंग पॉइंट था। आज जो इश्तियाक जी आप देख रहे हैं, वो मतलब कि देखिए, कोई भी हीरा होता है उसको तराशना बहुत ज़्यादा, मेरे पास नॉलेज था, हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और शानवाज सर के नीचे काम करने का ये मिला। तो रेनबो के जरिए हमें इस आज पूर्णिया ज़िला में कोई ऐसा गांव नहीं है जो इश्तियाक जिया को नहीं जानता हो। मतलब लगभग गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हम कहीं भी जाते हैं अपने बाइक लेके, हमको अननोन पर्सन, जैसे मेरी शादी हुई अभी असियानी गांव से पहले जैसे हम घुसते हैं, मतलब कि जलालगढ़ से अंदर करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं इश्तियाक सर जा रहा है, इश्तियाक सर इधर क्या करने के लिए आया। तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिला जो आपको पूर्णिया जिला फेम बनाया। इंशाल्लाह एक समय ऐसा आएगा जब हम बिहार टॉप देंगे, और वो दिन दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी रेनबो क्लासेस बिहार टॉप देने के लिए जा रही है। हमारे जो सिस्टम में थोड़ी सी कमी है, उस कमी को शर्मा सर लगातार दूर करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो कमी भी दूर होगा। आप बोले कि रेनबो क्लासेस में काम करने से कैसा लगा, तो हमें देखिए, इन्होंने हमें पर्सनल लाइफ के बारे में कभी इंटरफेयर नहीं किए कि आपका बाल बड़ा क्यों है, आप मतलब कि आप क्या करते हैं। ये हालांकि कभी कुछ कमी भी हुई तो अपने छोटे भाई समझ के, है ना, अपना समझ कर समझाया कि सर ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए, पैसा हर जगह मिलता है, लेकिन यहाँ जो प्यार और मोहब्बत मिला शानवाज सर से, शायद ऐसा हमें कहीं नहीं मिला था। इसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बड़े भाई जैसे हमको गाइड किए। इंशाल्लाह कभी भी हम रहे ना रहे यहाँ पे, लेकिन कभी भी जब भी शानवाज सर को मेरी ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे उसका। चलिए, इसके बाद हम यहाँ के रनिंग स्टूडेंट जो कि इस बार 10th में है, उससे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि एसएसटी किस तरह पढ़ाते हैं और उसका फैकल्टी जो है इश्तियाक जैसर वो किस तरह के हैं, यानी कैसे पढ़ाते हैं। तो जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कामरान अकमल। जी, आप जो एसएसटी पढ़ते हैं यानी इश्तियाक सर जो पढ़ाते हैं, तो आपको क्या पूरा समझ में आ जाता है या कुछ बाकी भी रहता है? इश्तियाक सर ऐसे पढ़ाते हैं जो कि पूरे बच्चे को याद हो जाती है, और याद होने के कारण वो बच्चे आसानी से कहीं पे लिख सकते हैं, और अपनी किताब को पढ़ने से उसको बहुत फायदा होती है। जी, आप रेनबो कब ज्वाइन किए, या आपको रेनबो के बारे में कैसे पता चला कि रेनबो क्लासेस एक ऐसा कोचिंग है जो कि हर साल 90% प्लस मार्क्स दिला रहे हैं? मेरे गांव का एक लड़का जिसका नाम है सोहराब आलम, वो यहाँ पे पढ़ के गए थे, जिसका मार्क्स आया था 413। मैं उसी से जाना कि रेनबो क्लास अच्छा मार्क्स देता है, इसलिए मैं नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए आप। उसके बाद अब हम एक और स्टूडेंट से जानना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। जी, आप रेनबो क्लासेस कब ज्वाइन किए हैं? लगभग अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में। तो क्या सर यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, कि आपको पूरा समझ में आ जाता है? हाँ, आ जाता है पूरा समझ में। ठीक है, बढ़िया। गर्ल्स से भी क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोया खान है। जी, आपको जो मतलब कि एसएसटी सर इश्तियाक जैसर जो कुछ भी पढ़ाते हैं, तो क्या आपको पूरा समझ में आ जाता है?
सर हम लोगों को जो भी पढ़ाते हैं मुझे सब अच्छे से समझ में आ जाता है। सर जो भी कुछ लिखाते हैं वो क्लास में ही याद हो जाता है। सर हमें क्लास में ही इस तरह से याद करा देते हैं जो हमारे माइंड में रहता है। क्या अगर बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या उसका आप सेटिस्फाइड आंसर दे पाएंगे? हाँ, मुझे यकीन है कि जिस तरह से इश्तियाक सर हमें पढ़ाते हैं तो अगर बोर्ड में हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हम दे देंगे उसका आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल अहमद हुआ। आप जो है रेनबो क्लासेस में पिछले कितने सालों से स्टडी कर रहे हैं? मैं भी 3 सालों से स्टडी कर रहा हूँ रेनबो क्लासेस में, 8 क्लास से जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट न्यू आए या तो वो उसको कहाँ से पढ़ना चाहिए? 8th से पढ़ना चाहिए या डायरेक्ट 10th से पढ़ना चाहिए कि जो रिजल्ट बेहतर हो? क्योंकि उसको 8 से पढ़ना चाहिए, उससे रिजल्ट ही बेहतर होगी और डायरेक्ट 10th नहीं पढ़ना चाहिए। जी। उसके बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो पिछले 3 साल से रेनबो क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या बदलाव आया या क्या परिवर्तन हुआ? उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइएगा। मेरे ऊपर पहले हम मैथ बहुत कम जानते थे, जिससे शानवा सर और एसएसटी हमको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे आए तो हमको एसएसटी सब चीज़ समझ में आने लगा। सर से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह के बच्चे आए जो कि 10th में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए? तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, थोड़ी सी कमी है बिहार बोर्ड के बच्चों में, शायद उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या कुछ प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 10th में आते हैं, लेकिन मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ हमारी जो टीम है, हमारी जो संस्था है, उसको भी नहीं आए ऐसे बच्चे आ जाए हमारे यहाँ जिसको 8 क्लास में आ जाए, तो इंशाल्लाह हम वादे के साथ कह सकते हैं, इस बात का गारंटी हम लेते हैं। उस बच्चा को हमारी जो टीम है, हमारी जो रेनबो क्लासेस है, हज़ारों बच्चे का यहाँ रिजल्ट बेहतर हुआ, लेकिन वो बच्चा जो 8 से यहाँ पढ़ेगा 100% उसका हम 80+ नंबर दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।